फर्स्ट सीन इतना ज्यादा पावरफुल पावर पैक है, इंट्रोडक्शन सीन जो भी था खतरनाक। और सियाचा जबरात घालूनी हाथ भोजी न दात ही जात मराठ्याची, वो वाला शॉट भी हो चुका है। सो दिस इज सीन 2 फ्रॉम द मूवी छावा ऑफ विकी कौशल। I'm excited. So when I start, hello, I'm Monali Naik and welcome to my channel नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। कस के बनवाइए धना जी, बहुत खून बह रहा है। अरे थोड़ा सा बहने दीजिए ऐसा जी काका। धना जी स्वराज का खून मुगलों की इस मिट्टी को पवित्र कर रहा है। शाबाश। सारी संपत्ति मोहर बंद करके रायगढ़ रवाना कर दो संता। संताजी ठीक है बाबा, लेकिन ये इतना खजाना ले जाना तो बहुत कठिन है। भूख खजाने की नहीं, शत्रु को हराने की है संता जी। औरंगजेब को बुरहानपुर पूरा लूटा पुटा मिलना चाहिए। ठीक है। अरे भाई अंता, ये क्या बात हुई? हमारे युवराज के सबसे चहीते कभी कलश यहाँ अकेले बैठकर खाना खा रहे कभी कलश। कवि मन के मीत अनेक, फूल पंछी प्रकृति समेत, वो हर किसी को अपनाता है। संगत का वो स्वार्थी नहीं, जो हर महफिल को सजाता है। वाह वाह वाह। ऐसे व्यक्ति को कोई अकेला कैसे छोड़ सकता है? मुगलों के इलाके में रहने वाला व्यक्ति आज मराठों के बीच रचा बसा हुआ है। तो आप ही बताइए अंता जी, कैसे कोई हमारे साथ बैठ के भोजन ग्रहण करना स्वीकार करेगा? ओह बिल्कुल। वैसे आपको बुरा नहीं लगता? प्रभु अगर प्रसन्न है तो क्या लाज समाज। इस कवि कलश के मीत हैं संभाजी शिवराज। वाह। आहा। जी शंभू, मुझे ये चीज गूज़बम्स दे रही है। जब तक स्वराज की आग जलती रहेगी ये धुआं भी उड़ता रहेगा शंभू। मुझे लिटरली गूज़बम्स आया इस चीज से। युवराज, आप तो हमें शंभू कहिए अमीर मामा। हम गिर रहा हूँ मोहित से। शंभू सुनने के लिए कान तरस गए। हमें आप में बड़े महाराज की छवि दिखाई देती है। इसलिए संकोच होता है। और हमें आपसे आई साहब और आबा साहब दोनों के आशीर्वाद की शक्ति मिलती है। सामने 1000 शत्रु क्यों ना हो, हम जानते हैं आपकी आंखें केवल हमारी रक्षा करती। हम इतने भी बड़े नहीं हैं शंभू। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे रक्त की प्रत्येक बूंद आपको समर्पित है। आइए, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये केवल एक जीत नहीं, एक दहाड़ है जो औरंग के कानों में गूंजेगी और चीख चीख कर कहेगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी जिंदा हैं। मराठों का अंत नहीं, मुगलों के विनाश की शुरुआत है। इस लड़ाई में हम हर धर्म का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह युद्ध किसी एक धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है, जहां हर धर्म का मनुष्य बिना लड़े जी सके। इस धरती का हर इंसान राजा की तरह चले। और औरंग और उसके जैसा कोई भी शैतान यदि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के विरुद्ध कदम उठाएगा तो मां जगदम्ब की सौगंध ज्वालामुखी की तरह फटेंगे और भस्म कर देंगे उसे। हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे, आबा साहिब का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी, जय भवानी, भवानी, जय भवानी। गद्दी तो अपने दूसरे छत्रपति के लिए सज रही है अण्णा जी। और सुना है
बुरहानपुर को वीरानपुर में बदल दिया युवराज ने। वीरानपुर भर में जश्न का माहौल मातम में बदल दिया। हमारे सपनों का भी अंत कर दिया शंभू ने। हमारी पिछली गलतियों को क्षमा करके हमें दोबारा अवसर दे तो दिया, पर किस लिए? घुट घुट के मरने के लिए या घुट घुट कर जीने के लिए? हमारा ये जीवन दान व्यर्थ हो जाएगा अगर हम राम राजे को छत्रपति के गद्दी पे बिठा न पाए तो। शासन हमारे हाथ में होगा राम राज्य, परंतु ये संभव बाबा रे। इसके छत्रपति बनने के बाद हमारा होना न होना एक समान है। बचपन से हमारी आंखों में वो एक कांटे की तरह सल रहा ये संभाजी। इतना सा था। आगरा में औरंगजेब की गिरफ्त से फरार होकर बड़े महाराज और युवराज दरबदर भटक रहे थे। मुगल सैनिकों को यह आदेश दिया गया था कि किसी भी भेष में कोई भी बाप बेटा यदि नजर आए तो उन्हें तुरंत कैद कर लिया जाए। यहाँ पे चालाकी उन्होंने यूज की थी। एक दूसरे की सुरक्षा के लिए दोनों अलग अलग दिशाओं में अलग हो गए थे। हाँ, लेकिन कहीं युवराज अकेले ना पकड़े जाए तो महाराज ने उनका झूठा अंतिम संस्कार तक कर दिया। मुगलों को यकीन दिलाने के लिए पूरा दक्षिण शोक मना रहा था। तो जिसके भाग्य में छुपना, भागना, मरना लिखा, राजा कैसे बन सकता है? सौतेली माँ। राज्याभिषेक किसी का भी हो, राज्य तो हमारे राम राजे ही है। ये अंदर के दुश्मन, बाहर दुश्मन से लड़ाई अलग है, अंदर। लगता है आपकी नजर वापस उतारनी होगी अब। अरे जिस धराऊ माँ का दूध पीकर बड़े हुए, वो दूध इतना कमजोर नहीं कि कोई भी तीर तलवार छुए और हमें कुछ हो जाए। आओ, अगर जिस पर पूरे स्वराज्य की नजर है उसे कैसे किसी की बुरी नजर लगेगी? सखी, श्री सखी, एक बात पूछूं? वैसे जब राजा महाराजा युद्ध से लौटते हैं तब रानी साहिबा प्रेम और चिंता जताने उन्हें नाराजगी दिखाती है और एक हम जो बस मुस्कुराए जा रहे हैं। जो लड़ाई खत्म करके आया हो उसे घर लौटते ही लड़ाई के मैदान में उतारना सही होगा? प्रश्न पूछने से पहले ही उत्तर कैसे दे देती हैं आप? क्योंकि हम सिर्फ आपकी धर्मपत्नी नहीं, श्री सखी भी है। और जहाँ तक मुस्कुराहट की बात है, हमने तो सुना है सिर्फ दक्खन नहीं, उत्तर में भी कोई स्त्री संभाजी भोसले का नाम सुन ले तो उसका चेहरा खिल उठता है। हमारे बारे में जितनी जानकारी आपको है उतनी तो शायद हमें खुद भी नहीं। ये तो कहीं सुनी बातें हैं। इनकी जानकारी रखना कौन सी बड़ी बात है? हम तो वो बातें भी जानते हैं जो सिर्फ आपका दिल जानता है। अच्छा, चलिए फिर बताइए, इस समय क्या चल रहा है हमारे मन में? इस समय सखी के श्री को सिर्फ एक बात सता रही है, पर चिंता करने की कोई बात नहीं। ये इच्छा भी पहले से ही पूरी कर रखी है हमने। हे हिंदवी स्वराज्य भावे ही श्रींची शंभू। जिनकी
जिनके आशीर्वाद को आप तरस रहे हैं, वो कब से यहाँ आपको आशीर्वाद देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी आंखों में अपने सपनों को सच होता देख रहे हैं। कभी कभी लगता है हिंदवी स्वराज के बारे में आप हमसे ज्यादा सोचती हैं। आप जो सोचते हैं हम वही सोचते हैं, क्योंकि सखी इस महल में नहीं, अपने श्री के मन में रहती है। इसमें तो बहुत कम इंफॉर्मेशन है, बट यस भाई जो थे उन्होंने, वो भी बहुत ही पावरफुल लेडी थे। उन्होंने जिस तरीके का फाइट बैक किया है, दैट इज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। एंड वो जो बॉन्डिंग इन दोनों में दिखाया है श्री सखी का, बिन कहे ही सारी बातें वो समझ जाती है। मैं बहुत सारे जगह पे मेरे को ऐसे बोलते ना, दिल भर आना, गूज बम्स हो जाना, वैसे हुआ जब वो अपने माँ और पापा से बात करते हैं एंड वो चिंता उनको अंदर से सताई जाती है। चिंता नहीं, वो जो अकेलापन महसूस होता है, वो लोनलीनेस जो उनको फील होता है, वो जो शॉर्ट्स उन्होंने बीच बीच में दिखाया ना, दैट इज लिटरली गूज़बम्प्स, दैट इज लिटरली गूज़बम्प्स। और फर्स्ट सीन में हमने देखा बाहर के दुश्मनों के बारे में, ये सीन में अंदर के दुश्मन हमको दिखाई दिए, उनके खुद की सौतेली माँ और सब लोग जिस तरीके से उनके बारे में बातें करते, षड्यंत्र करते कि जिसको बचपन से ही भागना छुपना है, वो कैसे क्या राजगद्दी पे बैठेगा एंड एवरीथिंग, नहीं इस तरीके की चीज। बट बचपन से ही उनकी वीर गाथाएं शुरू हो चुकी थी। बचपन में ही उन्होंने बहुत सी चीजें देख ली, सीख ली है। बट ये अंदर वाले दुश्मन, ये और भी ज्यादा खतरनाक। बाहर वाले तो वी स्टिल नो ना कि कौन है ग्राउंड पे, क्या करना है, किसको खत्म करना है। नेस्ता नाबूद बोलते हैं ना खत्म करने को, किसको खत्म करना है एवरीथिंग, ओके। पर अंदर का तो पता ही नहीं कौन है, किससे लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है, अपनों के साथ लड़ाई हो रहा है करके, नहीं। सोया सौतेली बहुत डेंजर दिखाई है, बट शी इन हर रोल, ओ माय गॉड, कितना नेगेटिवली उसने अपने रोल को पोर्ट्रे किया, बहुत खतरनाक लेवल पे लिटरली। विकी कौशल एज यूजुअल परफेक्ट, माय गॉड सच अ परफेक्ट पर्सन। ऐसा लग रहा है मैं वहाँ पे सामने बैठ के देख रही हूँ, नहीं क्या लिटरली वो खुद है करके, इस तरीके का फीलिंग आया मुझे। आप अगर नेक्स्ट सीन के लिए एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना, फिर ही मैं नेक्स्ट सीन लेके आऊंगी। सब आपकी एक्साइटमेंट पे, तो जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।